नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस कड़ी में हम रीतिकाल से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। जैसा कि आपको पता है, रीतिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ये श्रृंखला चल रही है। प्रत्येक श्रृंखला में लगभग 20 प्रश्न हैं। परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीतिकाल से संबंधित खास जानकारी लिए हुए हैं। ये तीसरा भाग है, 2 भाग हो चुके हैं। पहले दोनों भागों को प्राप्त करने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, या फिर प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला भाग मिलेगा। पिछले भाग का लिंक दिया हुआ होगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे के प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे। विस्तृत जानकारी दी जाएगी, उसको आप नोट कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। यदि वास्तव में आपको दिल को छुई अच्छा लगे, आपको ये लगे कि प्रश्न वास्तव में मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। यदि अच्छा न लगे तो डिसलाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखें। चलिए शुरू करते हैं। अब किस कवि ने गणगौर के मेले का वर्णन किया है? रीतिकालीन कवि हैं सभी। कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन किया है अपनी रचनाओं में? पद्माकर है, मतीराम है, बिहारी है या फिर केशवदास? देखिए, सही जो उत्तर है इस प्रश्न का वो है पद्माकर। पद्माकर कवि ने अपनी रचना में गणगौर के मेले का वर्णन किया है। अधिकांश रीतिकालीन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, अवधी में या फिर संस्कृत में? सही उत्तर होगा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा रीतिकाल में अपने चरम उत्कर्ष पर थी। जो अधिकांश साहित्य है वो ब्रज भाषा में ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जान लघु नाम से प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि का पूरा क्या नाम था? नियामत खां, हिदायत खां, इनायत खां या फिर सलब खां? देखिए, जान लघु नाम से एक रीतिकालीन कवि हुए हैं, उनका जो पूरा नाम है वो क्या है? नियामत खां। ठीक है, जान यानी कि जौन कवि, जो रीतिकालीन कवि थे, उनका जो वास्तविक नाम था, पूरा नाम था, वो क्या था? नियामत खां। केशवदास किस राजा के राजाश्रित थे? इंद्रजीत सिंह, राम सिंह, भीम सिंह, प्रताप सिंह? ये प्रश्न कई बार आ चुका है स्टेट में भी, स्क्रीनिंग में भी, कि केशवदास किसके राजाश्रित थे? सही है इंद्रजीत सिंह। इंद्रजीत सिंह के राज्य आश्रित कवि थे केशवदास। अगला है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं रीतिकाल में, उन कवियों को क्या कहा जाता है? बताइए, यदि आपको पता है तो मैं इंतजार कर रही हूं। उनको आचार्य कहा जाता है। रीति निरूपण का क्या अर्थ है? शैली चित्रण है, काव्यांग निरूपण है या श्रृंगार है, फिर विधि विधान है? देखिए, रीति निरूपण, इसका जो अर्थ है वो है काव्यांग निरूपण। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि कौन हैं? ऐसे कवि कौन से जिन्होंने रीतिकाल में वीर रस की कविता की? देखिए, रीतिकाल में नायक नायिका भेद का वर्णन है, नायक नायिका का ज्यादा चित्रण है, रीति निरूपण है। रीतिकाल में रीति की प्रधानता है। लेकिन इस काल में एक ऐसे कवि भी हुए हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में ओज, औदात्य का वर्णन किया है, वीर रस का वर्णन किया है, वीर रस परक रचनाएं लिखी हैं। वो कवि कौन है? भूषण है। कौन है? भूषण कवि है। देखिए, जो भूषण कवि हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 1613 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1705 में हुई थी। भूषण के बारे में जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ उसको आप लिख सकते हैं। जन्म इनका 1613 में हुआ था, 1705 में इनकी मृत्यु हुई थी।
और देखिए इनको जो जो भूषण की उपाधि है ये चित्रकूट के राजा रुद्रशाह के पुत्र हृदय राम ने दी थी। किसने दी थी? चित्रकूट के राजा थे रुद्रशाह, उनके पुत्र हृदय राम ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। छत्रसाल और महाराजा शिवाजी इनके ये प्रशंसक थे, इनके राजाश्रित कवि है रहे हैं। और राजाओं के भी इनके संबंध थे, लेकिन शिवाजी और छत्रसाल इनकी प्रशंसा में इन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं। इनका वास्तविक नाम क्या था यह भी रहस्य है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको कि वास्तविक नाम क्या था। देखिए भूषण उपाधि तो इन्हें किससे मिली थी? रुद्रशाह के पुत्र हरिराम से मिली थी जो चित्रकूट के राजा थे। और वास्तविक नाम क्या था वो अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे, तब तक आप वेट कीजिए। आगे है निम्न में से रीतिमुक्त कवि नहीं है। देखिए रीतिकाल में 3 प्रकार के कवि हुए हैं, 3 श्रेणियां हुई कवियों की। एक रीतिबद्ध कवि हैं, दूसरे रीति सिद्ध हैं और तीसरे रीति मुक्त कवि हैं। हमें बताना कि रीति मुक्त कवि कौन नहीं है इन चारों में से। बोधा, आलम, घनानंद, मतीराम। इन चारों में से सही उत्तर होगा मतीराम। मतीराम कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है। बोधा, आलम, घनानंद तीनों ही कवि क्या है? रीतिमुक्त कवि हैं। अब मतीराम क्या है? ये रीतिबद्ध कवि है। क्या है? रीतिबद्ध कवि है। आगे देखते हैं। गागर में सागर भरने की क्षमता किसके काव्य में है? बिहारी, देव, भूषण, केशव। गागर में सागर भरने की जो क्षमता है वो है बिहारी में। देखिए बिहारी ने मात्र एक ग्रंथ लिखा था, बिहारी सतसई। कौन सा लिखा था? बिहारी सतसई। उसमें लगभग 713 दोहे हैं और एक ग्रंथ के बल पर इतनी प्रसिद्धि पाना गागर में सागर भरने की तो क्षमता कहलाता है। आगे है निम्न में से कौन सा कवि रीति सिद्ध कवि है? पद्माकर, द्विजदेव, बिहारी, देव। देखिए मैंने अभी बताया था 3 कवियों की श्रेणियां हुई है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। उनमें से जो बिहारी हैं वो क्या है? रीति सिद्ध कवि है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ग, बिहारी रीति सिद्ध कवि है। पद्माकर, द्विजदेव, देव ये क्या है? रीतिबद्ध कवि है। कैसे कवि है? रीतिबद्ध। जो बातें बताई जा रही हैं उनको आप लिख सकते हैं, पहले भी बता चुके हूँ। आगे है निम्न में से रीतिबद्ध कवि कौन है? ये आ चुके हैं, वैसे अभी बताया था मैंने। मतीराम रीतिबद्ध है, देव भी रीतिबद्ध है, पद्माकर ये भी रीतिबद्ध है, चिंतामणि ये भी रीतिबद्ध है। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये सभी कवि क्या है? रीतिबद्ध कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशवदास क्या है? अलंकारवादी हैं, रसवादी या फिर ध्वनिवादी? इनमें से कोई नहीं। केशवदास ये अलंकारवादी कवि हैं। कैसे कवि है? अलंकारवादी कवि हैं केशवदास। अगला प्रश्न आता है भाषा भूषण के रचयिता हैं कौन है? भाषा भूषण किसने लिखा था? केशवदास ने, देव ने, मतीराम ने या फिर जसवंत सिंह ने? देखिए भाषा भूषण ग्रंथ जसवंत सिंह का है और ये अलंकार ग्रंथ है। कैसा है? अलंकार ग्रंथ है, ठीक है। और ये अलंकार ग्रंथ भाषा भूषण चंद्रालोक लिख लीजिएगा। चंद्रालोक जो संस्कृत का ग्रंथ है और जयदेव का ग्रंथ है। किसका है? जयदेव का ग्रंथ है, संस्कृत ग्रंथ है, जयदेव जी का ग्रंथ है चंद्रालोक। उसके शैली पर लिखा गया है। उसमें जो शैली अपनाई गई है उसी आधार पर ये लिखा गया है। अब क्या शैली अपनाई गई इसमें? देखिए इसमें ये है कि एक ही श्लोक के भीतर उदाहरण और लक्षण दोनों दिए गए हैं। उदाहरण भी है एक ही श्लोक के अंदर और लक्षण भी है, और इस तरह अच्छे से समझाया गया है अपनी बात को जयदेव जी ने। उसी शैली में अलंकार ग्रंथ लिखा है भाषा भूषण जसवंत सिंह ने, ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि भाषा भूषण पर किस प्रकार की शैली का, किसकी शैली का चित्रण है, किसकी छाया पर बनाया गया है, तो आप क्या बताओगे? चंद्रालोक। और चंद्रालोक किसका ग्रंथ है? जयदेव का ग्रंथ है। अगला देखते हैं जसवंत सिंह कहाँ के शासक थे? मारवाड़ के, जयपुर के, ग्वालियर के या फिर सतारा के? जसवंत सिंह ये मारवाड़ के शासक थे। कहाँ के थे? मारवाड़ के। अब इनके बारे में थोड़ा बताती हूँ। ये जोधपुर के महाराजा गज सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। गज सिंह के सबसे छोटे बेटे थे और मात्र 12 वर्ष की अवस्था में ये इन्होंने शासन संभाला था, ठीक है। कब? मात्र 12 वर्ष की अवस्था में
जोधपुर के महाराजा गद सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे, मारवाड़ के शासक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जसवंत सिंह किसके समकालीन थे? अकबर के थे, शाहजहां के, औरंगजेब के, या फिर क्या और खैर दोनों के? देखिए, जसवंत सिंह अकबर और शाहजहां दोनों के ही समकालीन थे। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कै और खै दोनों। रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है रीतिकाल में होते हुए? और इसका सही उत्तर होगा सेनापति। देखिए, सेनापति राम भक्त कवि थे। ये भक्ति काल और रीतिकाल के संधि युग के कवि कहलाते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि इस तरह प्रश्न आ जाता है कि भक्ति काल और रीतिकाल के संधि युग के कवि कौन है, तो क्या होगा? सेनापति। ठीक है, आगे देखते हैं। सेनापति कहाँ के रहने वाले थे? एटा के, या इटावा के, या अनूप शहर के, या डलमऊ के? सेनापति अनूप शहर के रहने वाले थे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और किसके इनके आराध्य देव कौन थे, ये भी बता चुकी हूँ। कौन थे इनके आराध्य देव? श्री राम थे। भूषण किसके राजाश्रित थे? इसके बारे में पहले बता चुके हैं, यदि आपको पता है तो ध्यान से सुना होगा तो आप बता सकते हैं। शिवाजी, छत्रसाल, रुद्रशाह, ये सभी। देखिए, शिवाजी, छत्रसाल इनके प्रसिद्ध प्रिय कवि राजा रहे हैं, शासक रहे हैं। इनकी वीरता, इनके शौर्य का इन्होंने बहुत ओजपूर्ण शैली में वर्णन किया है। और रुद्रशाह ये भी इनके भी ये राजाश्रित कवि रहे हैं। इस प्रकार क्या होगा? शिवाजी, छत्रसाल और रुद्रशाह इन तीनों के ही राजाश्रित रहे हैं भूषण के। सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। भूषण के शिवा बावनी में कितने छंद हैं? 25, 52, 55, 50 या फिर 60? शिवा बावनी, इसमें 52 छंद है। कितने छंद है? 52 छंद। अब शिवा बावनी में किसका वर्णन है? छत्रपति महाराजा शिवाजी के शौर्य पराक्रम का ओजपूर्ण वर्णन किया है शिवा बावनी में, जो 52 छंदों में है। ठीक है, किसका वर्णन है? महाराजा छत्रपति शिवाजी के शौर्य और पराक्रम का वर्णन है ओजपूर्ण शैली में। आज की कड़ी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली कड़ी में रीतिकाल से संबंधित आगे की जानकारी लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिए। वीडियो को देखने से आपको पता चल गया होगा कि प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण है। अतः आप आगे की जानकारी लेने के लिए भी बने रहिए। नमस्कार।